तो हेलो गाइस, यहाँ पर आपका परसों एग्जाम है, तो यहाँ पर हम फटाफट से सारे चैप्टर्स की एक लास्ट रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए जल्दी से आइए, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 14 है आपका प्रोबेबिलिटी से। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के एमसीक्यूज में। तो आपने फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपने ये बताना है। दूसरा आपका ये भी पूछ सकते हैं यहाँ से कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी 0 और 1 के बीच में होगी, और यहाँ पर ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल आउटकम जो होते हैं वो आपका इक्वल टू 1 होता है। दूसरा, फिर आपको सैंपल स्पेस के बारे में सारा पता होना चाहिए कि अगर 1 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो उसके जो टोटल सैंपल स्पेस वो 2 का बनता है, और यहाँ पर अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो यहाँ पर आपके टोटल सैंपल स्पेस आपके 4 बनते हैं। इसी तरीके से आप अगर एक डाई को रोल करोगे, ठीक है, तो वहां पर आपका टोटल आउटकम 6। इसी तरीके से आप अगर 2 डाइस को आप रोल करोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 6 × 6 = 36। तो यहाँ पर आपके इसमें से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर 2 डाइस को अगर उछाले तो हमें 2 चाहिए, तो इसका क्या बनता है, सिर्फ 1 आउटकम्स बनता है। ये टेबल बहुत अच्छी है, इसको ध्यान से आप रीड करके जाना। यहाँ पर 3 के टोटल कितने आउटकम्स बनते हैं, 2 बनते हैं। 4 के यहाँ पर 3 बन रहे हैं, 5 के यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रखे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 7, 8, 9, 10 और 11, 12 के ये सारे के सारे आप इनको ध्यान से करके जाना, इसे याद कर लेना। इसमें से भी कोई भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आ सकता है। यहाँ से आपके मैंने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, सारे फॉर्मूलेज कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज आपके बन के आते हैं, मैं सारे यहाँ पर इस वाली स्लाइड्स में लेके आई हूँ। तो यहाँ ये आप लास्ट टाइम में इसको जरूर रिवाइज करके जाना। यहाँ पर फिर ये आपके पत्तों की सारी जानकारी, इसमें टोटल स्पेड कितने हैं, क्लब कितने हैं, हार्ट और डायमंड, ये पहले भी मैं आपको एक बार दिखा चुकी हूँ। एक बार फिर से मैंने इसको रिवाइज करने के लिए, टोटल सैंपल स्पेस आपका कितना है, 52 है, तो आप इसको भी रिवाइज करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, ये आपका स्टैटिस्टिक्स में से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड, ठीक है, अगर ग्रुप डाटा है मीन निकालने के लिए बताया है। अगर डायरेक्ट मेथड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्या होता है हमारा xi, फिर उसके बाद हम उससे fi से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारी मीन यहाँ से क्या निकल आती है, fi अपॉन में समेशन ऑफ fi। फिर उसके बाद अगर हमने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड निकाला है तो हम कैसे निकालेंगे मीन को, यहाँ पर ए हमारा क्या होता है, हमारा मिडल टर्म, ठीक है। ए हम मिडल टर्म को मानते हैं क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं की जाती, तो हम ए एज ए एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, जिससे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आसानी होती है मीन निकालने में, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड है ये आपका, और दूसरा है आपका, तीसरा है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपने याद करके जाने हैं कि अगर एज्यूम मीन मेथड आपको लगे कि लेंथी क्वेश्चन है तो आपको एज्यूम मीन मेथड से आप मीन को निकाल सकते हैं। दूसरा आपका स्टेप डेविएशन, और तीसरा आपका डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है यहाँ पर मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालोगे, मीडियन में क्या करते हैं, पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लगा लो, फिर उसके बाद मीडियन, यहाँ जैसे आपका 2, 5, 8, 9, 11, 7, मैंने इसको क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में करा। अब यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सी होगी, ये 2 मैंने इस साइड कर लिया, ये 2 इस साइड कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मीडियन कहाँ क्या आ गई, 7 और 8 के बीच में। और अगर मोड निकालना है, मोड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है, तो इसमें 15 की 2 बार आ रही है, 12 की 4 बार आ रही है, और 25 की 12 बार आ रही है। तो यहाँ पर मोड किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। मोड यहाँ पर 25 आपका 12 बार रिपीट, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जो 12 है आपका 4 बार हो रहा है, और 25 तो आपका 25, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको मत लेना, ठीक है। जो 12 है आपका 4 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स मोड क्या हो गया आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, अनग्रुप डाटा। अगर अनग्रुप डाटा है तो उसमें आप मीन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारे हम ऐड कर लेंगे, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से हमारी क्या निकल आएगी? मीन। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर मीन से, तो हम इनको सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसको हम इस साइड रखेंगे, हमें मीन इसमें दे रखी होगी, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन हमें n भी दे रखा है, ठीक है, और 11 ये हमें मीन दे रखी है। तो हमें क्या निकालनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हम मीन क्या करेंगे? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो मीन हमको 11 दे रखी है, इन सबका सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 55, ठीक है, प्लस 55 ये आएगा 5x प्लस 20 अपॉन में 5 इज इक्वल टू, ठीक है, ये है 5x प्लस 20 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 11। तो हम इसके इक्वल रख लेंगे, x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमारी x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 7, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे आपका मोड यहाँ पर पूछा है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी x इन इट, ठीक है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है और आपको मोड निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर मोड का अगर आपको ऐसे क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं तो उसका मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। फटाफट से आपको मोड निकाल देना है इसी तरीके से। और यहाँ पर F1 क्या होता है, ठीक है, पहले सबसे पहले हम देखेंगे क्या नाम है, ये मोड आपको 36 दे रखा है, ठीक है। तो 36 आपका इसके बीच में आएगा, तो इट मीन्स F1 ये हो जाएगा F0 और F2, ठीक है। इसी तरीके से हम मोड निकाल लेंगे। ज़्यादा डिटेल मैं नहीं कर रही क्योंकि अब हमारे पास टाइम इतना नहीं है, ठीक है। बस एक बार सिर्फ क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पर आपका क्या है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आपको मीडियन दे रखी है 24। अब यहाँ पर आपको मीडियन इस वाले फॉर्मूले से निकालनी है, L प्लस n बाई 2 माइनस में CF अपॉन F इंटू H। H हमारा क्या होता है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होता है? H, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी, और CF कैसे निकालते हैं? 5 में 25 ऐड कर दो तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सारी निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय सारिका फॉर कंप्लीटिंग हर ओन बुक फॉर 30 डेज। यहाँ पर आपको क्या निकालना है? मीन, ठीक है, बस मीन निकालनी है आपको। आपने अब देखो ये जो मैं कह रही थी ना, अज्यूम मीन मान लो, इससे क्या हो जाता है, हमारा छोटा हो जाता है आंसर, हम फटाफट से कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका मीन निकाल दिया। नेक्स्ट आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ, ये आपका बाद में है, पहले आपका ये सरफेस एरिया के सारे ये फॉर्मूलेज अच्छी तरह याद कर लेना। ये क्यूबॉइड के, क्यूब के, कॉन के, सिलेंडर, हेमिस्फीयर और ये आपका सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। ये टेबल आप अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मॉडल क्लास पूछी है आपकी कि यहाँ, ठीक है, यहाँ से मॉडल क्लास क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 30, तो यहाँ इसके बीच में आ रहा है। और जब भी आपको ऐसी टेबल दे दें बिलो 10 बिलो 20, तो आपको यहाँ पर कैसे निकालना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आपको इट मीन्स आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, आपको F निकालना है। तो 3 तो एज इट इज ऐसे लिखे रहने देंगे, फिर 12 में से 3 गए 9, 27 में से 12 गए 15, ये आपका क्या आ जाएगा? F, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? 30 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये बिलो 40 के बीच में आ रही है, तो इट मीन्स 30 to 40 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर मॉडल वैल्यू। नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी होगी इक्वेशन की ax प्लस by प्लस c, ठीक है, तो ये आपके जो x के साथ जो मैच कर रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? कोफिशिएंट। c आपका क्या रहता है? कांस्टेंट। जैसे कि आपकी ये वाली इक्वेशन होगी, ये आपकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं
कि अगर आपको, जैसे एग्जांपल है, आपको इक्वेशन टेबल वो क्वेश्चन में ऐसे दे दी, आपसे पूछेंगे कि स्लोप क्या है, तो आपने x के साथ वाला जो ये, इसको क्या बोलते हैं हम, m, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा m, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आ गई क्वेश्चन में तो आपसे इसमें स्लोप पूछ लें तो आप क्या बताओगे, 3, ठीक है। तो एमसीक्यूज में आपने ऑप्शन नंबर 3 में क्लिक करना है। जैसे मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ, आपसे कोई भी इक्वेशन यहाँ पे डाल के स्लोप के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर कंसिस्टेंट, अगर आपकी ये इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं तो आपके 2 सॉल्यूशन आते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इक्वेशन रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन में आपका कौन सा पेयर ये बनेगा या ये बनेगा, ठीक है। नहीं, अगर आपसे ये पूछ लें कि अगर लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग हो तो जो यूनिक सॉल्यूशन का जो पेयर है वो क्या होगा, तो आपने टिक करके आना है ये वाला या ये वाला, तो आपने इस पे टिक करना है। ऐसे ही आपको इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, अगर कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में पूछे तो आपको इसका टिक करना है, ठीक है। A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। बस आप तो सिर्फ रीड कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकती कि ये सब आपका क्या है, बाकी आपने पढ़ा हुआ होगा। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इक्वेशन रिप्रेजेंट, जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो आपका ये वाला बनेगा। ये क्वेश्चन में आपसे ज़रूर, आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आएगा। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री की ये सारी, मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की ये टेबल भी ले आई, ठीक है। जब अगर थीटा जिस एंगल की ओर से हम देखते हैं उसके सामने वाला क्या हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। और क्या होता है, बाकी का बचा हुआ बेस, ठीक है। और ये जो हमारा सबसे जो बड़ी लाइन होती है ये क्या होती है, हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद ये साइन थीटा हमारा कोसेक का अपोजिट होता है, कोस हमारा सेक का, टेन हमारा साइन अपॉन कोस होता है, कोट हमारा कोस अपॉन साइन होता है। ये 3 मेन फॉर्मूलाज हैं आपके, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, ये आपको अच्छे से लर्न करके जाने हैं। इसी के ये शॉर्ट फॉर्मूले इसी में से ही बनते हैं, ये भी एज इट इज़ ऐसे आपको देख के जाना है, अच्छे से याद होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपका क्वेश्चन आएगा कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, 1/m, ठीक है। इसी तरीके से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू m है तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/m। ये आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके सारे जो रूल्स होते हैं, अगर जब ये होता है आपका अल्फ़ा, ये आपका हो गया बीटा, ठीक है। अल्फ़ा में क्या होता है, -b प्लस b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac आपका क्या होता है, d, ठीक है। ये आपका क्या है, d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। ये आपका फॉर्मूले में भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या है आपका, अच्छा ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपसे ये पूछेंगे कि एक्स एक्सिस पे आपके कितने जीरोस बनते हैं। ये आपका पॉलिनोमियल चैप्टर में से है, एक्स एक्सिस पे आपके कितने जीरोस बन रहे हैं। देखो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे आपका कितने जीरो बन रहे हैं, यहाँ पर एक ही बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एक्स पे कितने जीरो बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके कितने बन रहे हैं, 3, 1 2 3, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि एक्स एक्सिस पे कितने जीरोस लाइक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इसी तरीके से यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 1 हो गया और यहाँ पर कितने हो गए, 4, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं हम। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स अगर आपसे पूछ लें तो क्या है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपसे अगर पूछ लें तो c/a, ठीक है। सारे फॉर्मूलेज मैं ले आई हूँ, सब कुछ A to Z, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वीडियो यहाँ से ये पूरे सारे चैप्टर्स की मैं
बहुत टाइम लगा है मेरे को इसको बनाने में। अच्छे से आप रिवाइज करके चले जाना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आना ही आना है कि अगर रियल रूट्स हो, अनइक्वल हो, रैशनल हो, तो क्या होता है, d ग्रेटर देन 0 होता है, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये आपको टेबल अच्छे से 20 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हैं अगर आप इसको अच्छे से यहाँ से करके जाओगे। ठीक है, अगर रियल है, अनइक्वल है और इरेशनल है तो क्या है, d ग्रेटर देन 0 एंड d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। d इज इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल माइनस b अपॉन 2a। उसके बाद d लेस देन 0 इमेजिनरी रूट नन। ठीक है, यहाँ पर कोई हमारा वैल्यू ऑफ x नहीं होती। नेक्स्ट देखो, ये आपका केस स्टडी मैं नहीं करवा रही, सिर्फ मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडी के, बहुत ये केस स्टडी बिना रिवाइज करे मत जाना, क्योंकि इन्हीं में से ही आपको दूसरे क्वेश्चन आपको बना के दे देंगे। सिर्फ कुछ ना कुछ चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे, बाकी सेम एज इट इज़ ऐसे की ऐसे उठ के आ जाएंगे। आपको अच्छे से केस स्टडीज़ के ये जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। देखो, ये आपका ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, केस पिछले साल का 2025 का है, ये शायद 2025 का। मैंने सिर्फ सॉल्यूशन इसमें लिखा है, बाकी अब मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बताऊंगी, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम टाइम लास्ट है, आप थोड़ा अच्छे से नींद लेना, ज़्यादा मत जागना, डरना नहीं किसी बात का। बस लास्ट पॉइंट पे आप अच्छे से फॉर्मूलेज लर्न करके जाएं, अच्छे से केस स्टडी पढ़ के जाएं, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना हो सकता है अब रिलैक्स होके जाना, घबराना मत। ठीक है, बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम होगा, आपको बहुत ब्लेसिंग है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये क्या कह रहा है, ये आपकी केस स्टडी, ये सारी केस स्टडी मैं यहाँ पर विद सॉल्यूशन ले आई हूँ। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख के जाना। ये सारा 2025 की है ये वाली, भूलना मत, इसलिए लाई हूँ क्या पता आपने रिवाइज करी भी हो, अगर नहीं भी करी तो एक बार इनको ज़रूर देख के जाना, भूलना मत। ठीक है, ये आपका केस स्टडी, ये ट्राइंगल वाली केस स्टडी। ठीक है, फिर उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, ऊपर से ड्रोन देख रहा है, ठीक है, पॉइंट को उसने, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, अभी इसका क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेके भी आई हूँ, ये है, यहाँ पर ये ड्रोन है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है, और ये पुलिस का ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर पूरा अच्छे से देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला, ये सर्कल का है आपका, वॉल्यूम एरिया का है ये वाला चैप्टर, इसमें से भी ये वाला आप क्वेश्चन जरूर देख के जाना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका, अब 12 बज रहे हैं इस टाइम रात के। ठीक है, मेरे को ये था कि एक वीडियो लास्ट आपको देनी है, आपको बेस्ट ऑफ लक भी बोलना है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये आपका एपी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जैसे हम जाते हैं, घूमने जाते हैं पहाड़ी एरिया में, तो इन्होंने यहाँ एपी सीरीज़ बना दी कि एक तो 200, पहला है आपका 200 मीटर, यहाँ से जो बेस है स्टार्ट हो रहा है, जैसे हम जहाँ ये हिली एरियाज़ में जो जाते हैं तो ये लगा होता है, फिर उसके बाद 150 के गैप में ये बन रही हैं। इसी तरीके से 25 खम्बे हैं। ठीक है, जो एपी सीरीज़ को बना रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप रिवाइज करके जाना अच्छे से। नेक्स्ट ये, हाँ ये रहा, ये 150 भी मैंने सारा सॉल्यूशन इसमें डाल दिया है। नेक्स्ट ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है कि बाद में एक फ़ोटोग्राफ है, पहले तो वो 18x12 का था, उसके बाद यहाँ से x बढ़ा दिया, तो अब यहाँ से सारा पूछा है उन्होंने कि ये कैसे होगा, तो इसको भी आप एक बार देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है आपका ये फ्रीक्वेंसी, उसका पूछा है मीन मीडियन मोड, ये आना ही आना है, 5 नंबर का आना है ये केस स्टडी में, अच्छे से करके जाना। ठीक है, उसके बाद क्या है ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम, तो जितने भी आपका ये देखो यहाँ पर आपके पॉसिबल आउटकम फेवरेबल जो होते हैं वो कितने हैं, इन सबको ऐड कर लो, जो पूछता जाए, जैसे कि जैसे बहुत इजी है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का,
बस अगर आपको अच्छे से पूरी नॉलेज हो ना, सारा पूरा क्वेश्चन आप ठीक करके आओगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका सर्कल के चैप्टर में से ये बीपीटी का आना ही आना है, अच्छे से थ्योरम बीपीटी की करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट बस यहाँ तक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बस यही कहना चाहती हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बार बार यही कह रही हूँ, डरना मत, पूरा कॉन्फिडेंस से आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से करके आना। लास्ट में पूरे जब एग्ज़ाम हो जाए, पूरा एक एक क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करना, टेबल्स जितनी भी हैं पीछे, फॉर्मूलेज, जब तक टाइम मिले, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जब तक नहीं मिलता, उनको पीछे एक बार रफ नोट पे कर लेना, ठीक है। अच्छे से करके आना, आप बहुत अच्छा करके आओगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, बाय बाय।